क्वेश्चन नंबर 307 हमारे पास है। ओस्मो रेगुलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस। बेसिकली देखें, जो ओस्मो रेगुलेशन है वो मेंटेन करती है होम्योस्टेटिस को, जो कि किस तरह से होती है, बाय बैलेंसिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स, राइट। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशेंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में 307 से ऑनवर्ड सवालात को कवर करेंगे। जो 306 सवालात हम पहले कवर करवा चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। इस वीडियो की प्लेलिस्ट को लाजमी देखें और मेक श्योर करें कि वीडियोस को एंड तक देखा करें, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो इंशाल्लाह आप देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। रिगार्डिंग द प्रेपरेशन, प्रेप अकेडमी के बारे में आपको हमने बताया कि सिंस अप्रैल 2022 हम वर्क कर रहे हैं, और इस टाइम पीरियड में हमने थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स को हेल्प आउट किया है टू क्लियर देयर इनिशियल टेस्ट इन द फर्स्ट ट्राई। प्रेपरेशन के हवाले से हम आपको इनिशियल क्लियर गारंटी नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जिनमें पास पेपर्स, प्रीवियस सॉल्व एक्सपीरियंसेस, मोस्ट रिपीटेड सवालात, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का पोर्शन, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का पोर्शन और सब्जेक्ट वाइज जो सवालात है वो डिटेल से इसमें इंक्लूड होते हैं और आपकी तैयारी को 100% सिक्योर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 308 से हम स्टार्ट करते हैं वीडियो का रिमेनिंग पार्ट। थर्मो रेगुलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ, देखें यहाँ पर इसको कर दें कि लाइक रिमूव दिस 20% नहीं है। थर्मो रेगुलेशन बेसिकली क्या है कि द बॉडी कीप्स अ स्टेबल इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर ये मेंटेन करता है थर्मो रेगुलेशन के प्रोसेस के ज़रिए। होता क्या है कि जो बॉडी है वो एक स्टेबल इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करती है डिस्पाइट ऑफ द एक्सटर्नल चेंजेस, ठीक है। इसका लाइक इवन कि आप एक सर्द तरीन मौसम में भी हो तो आपकी बॉडी वर्क करेगी कि मैं जो इंटरनल टेम्परेचर है जिस पर मेरा सर्वाइवल पॉसिबल है मैं उसको मेंटेन करूं, राइट। अगला जो सवाल हमारे पास है 309, वो है लिपिड्स से मुतल्लिक। तो लिपिड्स प्राइमरीली कहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं? एनर्जी स्टोरेज में। देखें, जो लिपिड्स है वो स्टोर करते हैं लॉन्ग टर्म एनर्जी, और लिपिड एज एन इंसुलेटर्स भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3010 हमारे पास है सिनोनिम ऑफ गॉकी। देखिए, गॉकी का हम कहते हैं, अगर मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कोई भी ऐसा लाइक किसी ऐसे शख्स को रेफ़र करें जो कि सोशली ऑकवर्ड है, क्लम्सी टाइप है, ठीक है। इसको सिंपली आप ऑकवर्ड कह दें तो डैट विल बी मोर देन फाइन, राइट। अगला जो सवाल है 311वें नंबर पे हमारे पास कि व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ बेनेवलेंट। तो बेनेवलेंट का मतलब है काइंडनेस, जेनरोसिटी, तो उसी से फिर यहाँ पर काइंड भी आ गया। 312 जो सवाल है अगेन वो एक हमारे पास सिनोनिम है, और सिनोनिम किसका? सिनोनिम हमारे पास है वो ग्लूमी का। ग्लूमी का देखें, ग्लूमी का मतलब क्या होता है? ग्लूमी का मतलब होता है डिम, ठीक है, अगर लिटरल मीनिंग में इस पर जाएँ आप, या फिर सैड अगर आप उसका फिगरेटिव मीनिंग देखें। लेकिन डार्क जो है वो ज़्यादा फिट बैठता है, लाइक यहाँ पर जिस तरह मेंशन किया गया है, डार्क ज़्यादा फिट बैठता है एज अ रेलेवेंट सिनोनिम ऑफ ग्लूमी, राइट। अगला जो सवाल हमारे पास है वो है विच स्पीशीज़ प्रोड्यूसेस द मोस्ट प्लांट्स। तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, देखें जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, वो दे आर द मोस्ट डाइवर्स एंड अबंडेंट प्लांट ग्रुप। इस वजह से आप सिंपली कहते हैं कि एंजियोस्पर्म्स भी हैं तो जिनमें लाइक फ्लावरिंग प्लांट्स भी इसको हम कहते हैं, दे प्रोड्यूस द मोस्ट प्लांट्स। अगला जो सवाल है वो हाइड्रा से मुतल्लिक है। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा एक प्रेडेटरी फीडर है। देखिए, हाइड्रा करता है क्या? वो कैप्चर करता है प्रे को यूजिंग टेनिकल्स, और वो फिर डाइजेस्ट करता है उसको अपनी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, राइट। क्वेश्चन नंबर 315 हमारे पास है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क। आंखें बंद करके लगा दें, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क? डैट इज़ जाउल, राइट। अगला जो सवाल हमारे पास है वो है द पीरियोडिक टेबल टेल्स अस अबाउट विच प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या सब। देखें, जो एक हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर आपको ये तमाम चीज़ें मिलती हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, यानी कि जो एम्प्टी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर भी, एटॉमिक मास भी। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। 318 डियर कैंडिडेट्स हमारे पास है
SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन। देखिए यहाँ पर मैं एक आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाता हूँ। अगर आप कुछ देर के लिए वापस जाएं चंद साल पहले, जो 2000 जो हमने किताब पढ़ी थी 9वीं की, उसमें हमने 7 बेसिक यूनिट्स पढ़े थे, बेस यूनिट्स। उनको अगर आप देखें तो उनमें से एक टेम्परेचर था जिसका हमारे पास था केल्विन, और इसी तरह हमारे पास था इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसको हमने क्या कहा था, डैट वाज कैंडल, राइट। उसके बाद हमारे पास था जो लेंथ थी, लेंथ क्या है, लेंथ का हमारे पास था मीटर, ठीक है। और जो स्पीड थी वो हमारे पास थी इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी। अब एक यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट मेंशन करता हूँ, रूपर्ट शेल्ड्रेक का मैंने पहले भी जिक्र किया था, जो कि वेल नॉन यानी कि बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। उनकी किताब है द साइंस डिल्यूजन, उसमें वो एक्सप्लेन करते हैं द डेफिनेशन ऑफ सेकंड। अब सेकंड के हवाले से टाइम है, टाइम को चले वो सेकंड ऑटोमेटिकली वो भी ऐड कर दें बेशक आप। अब जो सेकंड है आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो साइंस के मुताबिक उन्होंने अपनी किताब में एक्सप्लेन किया है जो डेफिनेशन है सेकंड की। द सेकंड इज ऑल्सो डिफाइंस इन टर्म्स ऑफ लाइट, इट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ एक फिगर आ रहा है, मैं यहाँ पर उसको लिखता हूँ, ये आपके सामने है 9192631770। वो एक्सप्लेन करते हैं कि इट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ दिस पीरियड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द लाइट गिवन ऑफ बाय सीजियम 133 एटम्स इन अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ एक्साइटेशन, जिसको टेक्निकली आप डिफाइन करें कि एज द ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपर फाइन लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट। तो यानी कि इट वाज इन द, ये टेक्निकल टर्म में डिफाइन किया गया। तो द पॉइंट आई वाज मेकिंग कि चीज़ों को आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, ब्रॉडर लेवल पर भी देख सकते हैं, और इंशाल्लाह आप देखें भी उसको। 319 हमारे पास है कि ERG इज़ द टेस्ट यूज फॉर, ERG इज सिंपली फॉर आइज, यानी कि इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी। इसमें मेजर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्सेज ऑफ द रेटिना। 320 हमारे पास इंग्लिश से मुतलिक वर्बल से मुतलिक हमारे पास है कि शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड, हु इज़ शी। तो वो क्या होगी आपकी, वो आपकी बहन होगी, ठीक है। सिंपल सा इसको आप देख लें। और अगला जो सवाल हमारे पास है 321, वो है यूनिट ऑफ विस्कोसिटी पास्कल सेकेंड, ठीक है। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी हमारे पास क्या है, पास्कल सेकेंड। अगला जो सवाल हमारे पास है वो अगेन उसी से रिलेटेड है कि इफ सारा इज़ द मदर ऑफ जॉन एंड जॉन इज़ द फादर ऑफ लीसा, तो सारा लीसा की क्या लगी, दादी अम्मा, ग्रैंड मदर, ठीक है। 323 हमारे पास है, अगेन बहुत कॉमन रिपीटेड सवालात है। ये उन सवालात में से एक है जो कि हर बार मुतअद्दिद बार आपके उसमें आते ही आते हैं, यानी कि पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल फॉर एजुकेशन, ठीक है। 324 हमारे पास एक ऑड वन आउट है, चिंपैंजी, पांडा, बबून, मंकी। देखिए पांडा एक अलग है इनमें, चिंपैंजी हुई बंदरों की यानी किस्म में आ जाएगा, और अगेन बबून भी और मंकी भी, लेकिन पांडा इनसे डिफरेंट है, तो सिंपल इसका ये ऑड वन आउट होगा। व्हाट इज़ ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, देखिए ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें हायर सॉल्यूट कंसनट्रेशन हो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हायर सॉल्यूट कंसनट्रेशन जिसमें हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है क्रिस्टे आर इंटरनल फोल्ड्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन्स इनसाइड, तो ये इनसाइड दी माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।